हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम लोग घर से आ गए थे और अभी पूरा सेटल नहीं हुआ। सारा सामान वगैरह ऐसे ही पड़ा है, कपड़े वगैरह धुले जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो धीरे धीरे करके धुलेंगे। और जब घर से आए ना तो एक दो दिन तो ऐसे लगा जैसे मतलब हम यहाँ रहते ही नहीं थे। मतलब बहुत खालीपन लग रहा था क्योंकि घर में भीड़ भाड़ थी खूब, जब से गए तब से आने तक, तो इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और बच्चे भी परेशान थे। सासू कह रहा मम्मी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पर ये है कि अब अच्छा लगे ना लगे, जो भी है, बच्चों के स्कूल एग्जाम्स आने वाले हैं फाइनल के, तो इसकी वजह से ये था पढ़ाई लिखाई शुरू करो अपनी। शादी तो हो गई और अब कुछ काम है जो निकल रहे हैं, तो वही आज कुछ काम था तो कुछ ज़रूरत थी, कुछ मुझे सामान भी लाना था, तमाम सारे काम थे, तो ये था कि अब आज निकलते हैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, नहा धो के ब्रेकफास्ट करके। तो अब मैं चल रही हूँ दिल्ली, और आप लोग भी मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को आज दिल्ली घुमा के लाती हूँ। क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे घर पे ही हैं, तो ये दोनों बने रहेंगे और सुनील ऑफिस चले गए हैं, तो तब तक मैं अपना काम करके आ जाऊँगी 2-3 घंटे में। नहीं तो फिर निकलना नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से तो ये दोनों बने रहेंगे और मैं जाऊँगी। मम्मा हम्म, आते हुए टॉय वॉय ले आना तुम अब टॉय प्लीज। खेलने लायक बच्चे हो क्या बेटा? हाँ, आप किताबों से बहुत खेलो, छोटा हूँ, बहुत टॉय छोटा हूँ। खेलना बहुत मम्मा बुक से कैसे खेलूं? पढ़ाई करके खेलते हैं बुक से। ना मम्मा मम्मा, हाँ मेरे लिए ना लूडो बोर्ड ले आना। तुम लूडो खेलने लायक नहीं बचे हो, पढ़ाई मम्मा पे ध्यान मम्मा दो। मम्मा प्लीज, मम्मा नहीं। प्लीज मम्मा आप प्लीज, लूडो 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 पापा भी खेलता है, मैं भी खेलता हूँ, दीदी भी खेलती है, प्लीज प्लीज देख लेना लूडो तो प्लीज। अब हम लोग चलते हैं और आप लोग घर पे रहना, ठीक है ना? लूडो जरूर दोस्तों लाना। चलते हैं हम लोग घूमने, दिल्ली घूम के आते हैं हम लोग। तो अब मैं तैयार होके आ गई हूँ नीचे, और अब मैं जाऊँगी पैदल, क्योंकि पहले मैं बस से जाऊँगी। बस की सुविधा बहुत अच्छी है, तो बस से मैं मेट्रो तक जाऊँगी, फिर इसके बाद मेट्रो में चलेंगे, क्योंकि सर्दी और गर्मी मेट्रो सबसे अच्छी होती है। तो ये हमारे घर के पास की लोकल मार्केट है। और ये है मंदिर, हनुमान मंदिर, जहाँ पे हम लोग हर मंगलवार को आते हैं। और अब मैं आ गई हूँ बस स्टैंड। बस स्टैंड पे मैं बस का वेट कर रही हूँ। तो बस हर आधे घंटे में मुझे लग रहा है आती रहती हैं, मतलब आओ तो आपको तुरंत मिल जाती है और बहुत अच्छी सुविधा है। और यहाँ की बसें ना बहुत स्पीड में चलती हैं और आपको जल्दी से पहुँचा देती हैं। तो मैं बस में बैठ के मेट्रो स्टेशन तक जाऊँगी। और ये है गुड़गांव की स्टेशन रोड, और ये रोड मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत हरी भरी है, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। तो अभी मैं बस स्टैंड पे खड़ी हूँ। और ये आ गई हमारी बस। यहाँ पे ना लो फ्लोर बसें चलती हैं और बहुत स्पीड में चलती हैं, और आपको मतलब कहीं भी जाना हो बहुत अच्छी सुविधा है बसों की। तो अब मैं बस में बैठ गई हूँ और अब थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम अपने मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों ये है गुड़गांव का नज़ारा।
और ये कंपनियाँ। और अब मैं आ गई हूँ इफ़को चौक पे हूँ अभी मैं। और इफ़को चौक मेट्रो स्टेशन पास में ही है, तो पहले इफ़को चौक पड़ जाता है, फिर मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है। और ये मेट्रो लाइन ही दिख रही है आपको, जो ऊपर दिख रही है ये मेट्रो लाइन है। पर मेट्रो स्टेशन के लिए भी थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था घर से निकलने में, 12 बज गए थे, तो धूप काफ़ी थी और गर्मी भी काफ़ी महसूस होने लगी है। घर में तो नहीं पता चलता, पर बाहर निकलो तो अब गर्मी महसूस होने लगती है। स्वेटर पहन के ना काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी खासी थी। और पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि जिसकी वजह से पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है। और इंसानों ने ना तो ज़मीन के अंदर छोड़ा, ना ज़मीन के ऊपर छोड़ा, और ज़मीन में तो हम चल ही रहे हैं। मतलब ये स्थिति है कि जहाँ देखो फ्लाईओवर बने, जहाँ देखो नीचे से गया हुआ है चौराहों पे, कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। ट्रैफिक कम करने के लिए सब करना पड़ता है। तो अब हम आ गए अपने मेट्रो स्टेशन। तो अब यहाँ से हम पकड़ेंगे मेट्रो। तो मेट्रो स्टेशन में ना आप चाहे जिस टाइम आइए जाइए, लेकिन भीड़ होती ही होती है। मतलब यहाँ पे लखनऊ वगैरह में जाओ तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी, लोग ऑटो वगैरह को प्रेफर करते हैं, पर यहाँ पे लोग मेट्रो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस वजह से आप किसी भी टाइम जाओ आपको भीड़ मिलती ही मिलती है। तो हम पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, पर अभी हमारी मेट्रो आनी है। ये डिस्प्ले हो रहा है, 8 कोच की ट्रेन है। तो ये दूसरे रूट की है। और अभी हमारी आने वाली है। ये ट्रेन जाएगी हुडा सिटी सेंटर, डिस्प्ले हो रहा है ना पीछे। और ये आ गई अब हमारी मेट्रो।
और सीट सारी फुल थी। तो ये चूँकि सफ़र काफ़ी लंबा था, 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं, तो एक बोगी जो होती है स्टार्टिंग की वो महिला बोगी होती है, तो उसी में फिर जाके सीट मिल गई तो आराम से बैठे थे। क्योंकि थोड़ी बहुत दूर का सफ़र खड़े होके तो कट जाता है, लेकिन जब बहुत लंबा खड़ा होना पड़ता है ना, तब भी थकान सी हो जाती है खड़े होने में। तो चूँकि यहाँ से अभी ट्रेन में अगर यहाँ से सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे तो आपको मिलने का चांस ही नहीं बनता कोई, तो इसलिए। और ये ड्राइवर का केबिन दिख रहा है सामने, मतलब गाड़ी की दिशा में, जिस दिशा में गाड़ी जा रही होती है तो उसकी दिशा में जो पहले बोगी होती है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। तो इसलिए आपको इसमें सारी महिलाएं ही दिख रही होंगी, जेंट्स अलाउड नहीं होते। जितने लोग उतरते हैं उससे ज़्यादा लोग चढ़ जाते हैं, तो बस यही से यही होता है कि फिर सीट मिलने में दिक्कत होती है। और यहाँ हमारे यहाँ हुड्डा सिटी सेंटर से आप बैठो या इफ़को चौक से बैठो तो आपको सीट आराम से मिल जाती है। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने गंतव्य पे, जहाँ मुझे जाना है। तो अब मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे, फिर ऑटो वगैरह कुछ देखना पड़ेगा, फिर इसके बाद जाएंगे। और ये मेरा कार्ड है, तो ये वेंडिंग मशीन है, यहाँ पे आप अपना कार्ड रिचार्ज कर सकते हो। तो मेरे कार्ड में बैलेंस नहीं था, तो मैंने सोचा रिचार्ज कर लेती हूँ, क्योंकि लौटते समय फिर मुझे दिक्कत होगी। और मशीन से रिचार्ज करने में ये रहता ना कि आप 100 का 200 का जितने का चाहो उतने का कर सकते हो, और अगर काउंटर पे जाके कराना होता है तो 200 से ही रिचार्ज करते हैं वो लोग। तो एक फ़ायदा इसका ये भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने मशीन से ही कर लिया। क्योंकि या तो रोज़ रोज़ आना जाना हो तो ठीक है, और रोज़ रोज़ आना जाना नहीं होता तो 100 रुपये बहुत हैं। और एस्केलेटर में भी कुछ लोग खड़े होते हैं, तो चलते भी जाते हैं चढ़ते भी जाते हैं। सीढ़ियाँ नहीं यूज़ करते, खड़े होंगे एस्केलेटर में, लेकिन तब भी चढ़ते जाते हैं। और ये अब यहाँ से ऑटो वगैरह कुछ देखते हैं। तो अब मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे मुझे काम था, और मैं अपना काम करूँगी। फिर इसके बाद बच्चों का कुछ सामान लेना है तो वो भी खरीदूँगी। तो दोस्तों ये यहाँ पे ना मार्केट लगती है बुक्स की, बहुत बड़ी वो है, जहाँ पे आपको कुछ भी लेना हो, स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी बुक, कुछ भी आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। और ये भैया हैं जो, तो ये कुरियर भी करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत है, बुक्स वगैरह कुछ भी, मतलब स्टडी मटेरियल से जुड़ा हुआ कुछ भी, तो आप उनको अपना एड्रेस दे दो, वो कुरियर भी कर देते हैं। और आजकल ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और ये सारा डेकोरेटिव आइटम और आपकी ज़रूरत का जो भी सामान है, अगर आपको ऑफिस डेकोरेट करना है, अपना कमरा डेकोरेट करना है, स्टडी रूम, तो भी आप ले सकते हो। कुछ भी, बहुत सारा सामान यहाँ पे मिलता है। तो मुझे तानी तासु के लिए कुछ सामान लेना था, क्योंकि जब दिल्ली जाओ ना तो उनका कुछ ना कुछ डिमांड उनकी होती ही होती है। तो ये आप देख सकते होगे, डायरी पे, मतलब बहुत सारा A to Z कुछ भी आपको चाहिए तो मिल जाता है यहाँ पे। तो मेरा काम हो गया था, फिर जो तानी तासु का सामान लेना था तो वो भी मैंने ले लिया। और चूँकि
घर से चले थे ब्रेकफास्ट करके, तो भूख भी लग रही थी और गर्मी भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कुछ खाते पीते हैं, तो देखते हैं क्या खाते पीते हैं। और ये यहाँ पे पूरा फूड का होता है, कुछ भी आपको चाहिए। तो फिर मैंने देखा कि वेजिटेबल जूस मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा हेल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। मैंने सोचा, और यहाँ पे ना बहुत वेजिटेबल्स में सारी वेजिटेबल्स मिलाते हैं, तो इसलिए मैंने इसी को प्रेफर किया कि थोड़ा अगर पीना है तो थोड़ा हेल्दी पियो। तो वही मैंने भैया से बोला कि आप एक गिलास जूस बना दो मेरे लिए, वेजिटेबल जूस, तो पी लेती हूँ। फिर मेरा काम तो हो ही चुका है और अब मैं फिर लौटूंगी। पर टेस्ट में तो बहुत अच्छा नहीं होता वेजिटेबल जूस, बट हेल्दी बहुत होता है, तो इसकी वजह से ये सब पी लेते हैं। तो अब मेरा काम हो गया था और अब मैं आ गई हूँ, वापस आ रही हूँ। और दोस्तों, इसे मैं यहीं पे बंद करूँगी और इसका कंटिन्यू वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।